सागर की नई नई शादी हुई थी। वो अपने गांव को छोड़ शहर में रहता था। पिंकी इस शादी से बहुत खुश थी, मगर कहीं न कहीं सागर के अंदर कुछ और ही चल रहा था। वे दोनों खाना खाने के बाद सोए हुए थे कि अचानक किसी की रोने की आवाज आई। कौन है? कौन है वहाँ? मैं पूछती हूँ, कौन है वहाँ? तभी रोने की आवाज बंद हो जाती है। फिर पिंकी दबे पांव बाथरूम की ओर जाती है कि तभी चुड़ैल अचानक पिंकी के सामने आ जाती है। मार डालूंगी तुम्हें। सागर बचाओ बचाओ। तभी सागर की नींद टूट जाती है और वो दौड़ते हुए बाथरूम की तरफ आता है। पिंकी, क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे चिल्ला क्यों रही थी? सागर, वो आईने में। सागर जब आईने की तरफ देखता है तो उसे एक भयानक चेहरा नजर आया। कोमल? सागर, मुझे इंसाफ दिला। तुम्हारा गांव सोनपुर, मुझे मुक्ति चाहिए। इतना कहकर वो अनजान चेहरा वहां से गायब हो जाता है। फिर दूसरे दिन। सागर, ये कोमल कौन है? वो मेरा अतीत है। सागर, मुझे सब कुछ जानना है, वो भी अभी। बात करीब 2 साल पहले की है। मैं वहाँ अपने गांव सोनपुर गया था। वहाँ मेरी मुलाकात कोमल से हुई। कोमल हमारे यहाँ काम करती थी, लेकिन वो बहुत खूबसूरत और सुलझी हुई लड़की थी। मुझे एक ही नजर में कोमल भाग गई थी। तुम्हारा नाम क्या है? बाबूजी, मेरा नाम कोमल है। अब रोज हमारी मुलाकात होने लगी और ये मुलाकात प्यार में बदल गया। कोमल, मैं शहर जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। मैं जब वापस आऊंगा तो मैं अपने बापूजी से हमारी शादी की बात करूंगा। सच्ची बाबूजी? तभी वहाँ मेरे बापूजी आ गए। सागर, तुम इस लड़की के साथ यहाँ क्या कर रही हो? बापूजी, मैं कोमल से प्यार करता हूँ और इससे शादी करना चाहता हूँ। ठीक है, तू शहर से वापस आ, फिर मैं तेरी शादी से करवा दूंगा। ये सुन हम दोनों बहुत खुश थे, लेकिन जब मैं 2 महीने बाद अपने गांव सोनपुर आया तो मुझे पता चला। सागर, वो छोड़ी बहुत धोखेबाज थी। वो अपने दूसरे यार के साथ भाग गई। ये सुन मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मैं कई महीनों तक उसे ढूंढता रहा, लेकिन मुझे वो नहीं मिली। और बापूजी के कहने पर मैंने तुमसे शादी किया। अब ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे माफ कर दो सागर, मैंने तुम पर शक किया। पिंकी, अब मेरे मन में इतने सारे सवाल है जिसका जवाब मुझे सोनपुर गांव में ही मिलेगा। दूसरे दिन वे दोनों सोनपुर के लिए निकले। सागर बेटा, इतनों दिनों बाद? हाँ माँ, आपकी याद आ रही थी, इसलिए मैं मिलने के लिए चला आया। तुम दोनों जाओ और कमरे में आराम करो। सागर और पिंकी सोए हुए थे। सागर, मुझे मुक्ति दिलाओ, मुझे इंसाफ चाहिए। कोमल, तुम्हारी हालत ऐसे कैसे हुई? कोमल गार्डन की तरफ इशारा करते हुए गायब हो जाती है। तभी सागर गार्डन की तरफ जाता है, जहां उसे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन वहां की फूल बहुत सुगंधित और खूबसूरत थी। सागर को उस जगह में शक हुआ। जब सागर ने उस जगह में खुदाई की तो उसमें से कोमल की लाश मिलती है। वाह सागर वाह, तुम्हें पता चल गया। बापूजी, ये आपने? हाँ बेटा, ये नौकरानी होकर महल की रानी बनने का सपना देख रही थी, इसलिए मैंने इसे मार डाला। बापूजी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तू नौकर की बेटी होकर महल के सपने देख रही हो। मैं सागर से बहुत प्यार करती हूँ बापूजी, मुझे छोड़ दीजिए। तू प्यार करती है तो मर उसके प्यार में। तभी कोमल की आत्मा आ जाती है और कोमल की आत्मा ने एक ही झटके से बापूजी का सिर धड़ से अलग कर देती है। सागर, मैंने तुम्हें
तुमसे बहुत प्यार किया था, लेकिन अब तुम पिंकी के हो। सागर, अब मुझे जाना चाहिए। अब मेरे जाने का समय आ चुका है।